अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 में रिएक्शंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के हवाले से। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स के केमिकल रिएक्शन, ऑक्सीजन, वाटर, हैलोजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अल्कोहल और एसिड्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेटा हम पढ़ेंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और फिर बाद में क्या है बेटा इसकी सीरीज़ को आगे लेकर चलेंगे। तो एस ब्लॉक में बेटा दो ग्रुप शामिल है, ग्रुप 1A, ग्रुप 2A। ग्रुप 1A को कहते हैं अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2A को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो बेटा इन दोनों ग्रुप में शामिल जो तमाम एलिमेंट्स हैं वो हाईली रिएक्टिव है। इसकी वजह ये है कि इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है। तो इस वजह से क्या है बेटा ये एलिमेंट्स अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बआसानी लूज़ कर देते हैं और केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। तो सबसे पहले देखने जा रहे हैं बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स के केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। तो सबसे पहले देखेंगे बेटा अल्कली मेटल्स के केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, फिर देखेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के केमिकल रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ। तो जब क्या है बेटा एस ब्लॉक के एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड्स बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि बेटा हमारे पास एक कार्बन है, तो कार्बन का अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी क्या है बेटा एक किस्म का ऑक्साइड। बात क्लियर हो रही। तो जब क्या है बेटा ग्रुप 1A या ग्रुप 2A का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो बनेगा ऑक्साइड्स। बात क्लियर हो रही, कोई मसले की बात तो नहीं। तो बेटा जो ऑक्साइड हमारे पास बनेंगे वो भी तीन किस्म के बनेंगे इन रिएक्शंस पे। एक बनेगा बेटा नॉर्मल ऑक्साइड, दूसरा बनेगा बेटा पर ऑक्साइड, तीसरा बनेगा बेटा सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो इन्हें पहचानेंगे किस तरीके से कि नॉर्मल ऑक्साइड कौन सा है, पर ऑक्साइड कौन सा है और सुपर ऑक्साइड कौन सा है। तो बेटा अगर नॉर्मल ऑक्साइड बन रहा है तो उसमें क्या है बेटा जो ऑक्सीजन मौजूद होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा, -2 होगी। और अगर क्या है बेटा रिएक्शन के नतीजे में पर ऑक्साइड बन रहा है तो उसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होगी -1। और अगर रिएक्शन के नतीजे में सुपर ऑक्साइड बन रहा है तो उसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बेटा वो होगी 1/2। ठीक है, इसको याद रखना है। तो अल्कली मेटल्स रैपिडली रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ऑक्साइड। तो अल्कली मेटल बेटा रैपिडली रिएक्ट क्यों करता है, क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बआसानी लूज करता है और फ़ौरन से रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ और ऑक्साइड बनाता है। तो बेटा ये रिएक्शन किस तरीके से होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अल्कली मेटल हो या अल्कलाइन अर्थ मेटल हो तो इसकी बर्निंग करनी पड़ेगी। तो जिस तरीके से कार्बन की बर्निंग करते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, इसी तरीके से क्या करना पड़ेगा बेटा इन मेटल्स की बर्निंग करेंगे तो ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और ऑक्साइड्स बना लेगा। तो बेटा ग्रुप 1A में शामिल है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो आपके पास बेटा जो लिथियम है वो बनाता है नॉर्मल ऑक्साइड। तो लिथियम फॉर्म्स नॉर्मल ऑक्साइड। तो नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा तो उसमें आप देखेंगे ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -2 होगी। ठीक है, इसके अलावा बेटा जो सोडियम है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है बेटा पर ऑक्साइड। तो बेटा उसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए वो क्या होगी बेटा, -1। इसके अलावा बेटा जो दीगर एलिमेंट है जैसे कि पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये बनाते हैं बेटा सुपर ऑक्साइड। वाइल द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1A फॉर्म सुपर ऑक्साइड। तो सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा वो -1/2 होती है। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा लिथियम के केमिकल रिएक्शन। तो हमारे पास मौजूद है बेटा लिथियम मेटल। ठीक है, तो लिथियम की बर्निंग करेंगे ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो बनेगा नॉर्मल ऑक्साइड, हमें ऐसा आपकी किताब में बताया गया है। तो इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे बेटा LiO। ठीक है, अभी ये क्या है बेटा अपनी फाइनल हद तक नहीं पहुंचा, अभी हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसके सब्सक्रिप्ट भी लिखने पड़ेंगे। तो आपको बताया गया बेटा जो लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा नॉर्मल ऑक्साइड। तो यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन के ऊपर जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा वो -2 लिख दी। ठीक है, बात क्लियर हो रही। तो बेटा जो लिथियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +1 होती है, इससे पिछली वीडियो में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, ऐसा ही है। तो बेटा जो लिथियम है इसका आ रहा है +1 और ऑक्सीजन का क्या आ रहा है बेटा -2। तो इन दोनों का जो सम है वो 0 के बराबर नहीं आ रहा, इन दोनों का जो सम है वो 0 के बराबर नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा +2 होना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा बेटा Li के साथ क्या होगा, 2 होगा। बात क्लियर हो रही। तो ये हो जाएगा बेटा 2 से 2 कट जाएगा और ये क्या बेटा 0 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो मामलात होंगे और इस तरीके से आपने करना है। ओके, अब इक्वेशन को भी बैलेंस करना होगा। तो देखिए बेटा Li 2 है और यहाँ पे क्या है बेटा O है और यहाँ पे O जो है वो 2 है और Li 1 है। तो क्या किया जाए, सबसे पहले बेटा ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो इधर ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे भी 2 लगाते हैं तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। लेकिन लिथियम इस साइड 4 है और इस साइड 2 है तो यहाँ पे बेटा 4 लगा दें तो इस तरीके से लिथियम जो है वो बैलेंस हो जाएगा।
अगला रिएक्शन देखते हैं बेटा सोडियम का किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो सोडियम और ऑक्सीजन, तो सोडियम की बर्निंग करेंगे ऑक्सीजन की मौजूदगी में तो बनेगा पर ऑक्साइड। तो मैं यहाँ लिखता हूँ NaO2। तो इसके लिए आपने ये केस याद रखना है बेटा, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे डायरेक्ट आप O2 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं लिखा था, यहाँ पे लिखेंगे O2। और आपको बताया कि बेटा जो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी पर ऑक्साइड वो -1 होगी, तो -1 लगा देना है, ठीक है। और सोडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा वो +1 होती है, ओके। तो ये क्या हो गया बेटा 2 1 2, ये -2 हो गया, यहाँ तो 1 है तो ये हुआ +1, तो यहाँ पे बेटा 2 आना चाहिए। तो सोडियम को यहाँ पे 2 कर देते हैं, यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में 2 लगा देते हैं। बात क्लियर हो रही। तो बेटा ये हमारे पास बन गया पर ऑक्साइड सोडियम का, ओके। इस तरीके बेटा जो अगला है बेटा हमारे पास पोटाशियम, क्या है बेटा पोटाशियम। तो पोटाशियम को बेटा नीचे करते हैं, तो पोटाशियम ये इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस भी करनी है, अगर मैं भूल जाऊँ तो आप ऐसे ज़रूर कर लीजिएगा। सोडियम 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे तो 2 है, तो यहाँ पे बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 लगा दिया मैंने, ओके। तो पोटाशियम जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो बनाएगा बेटा सुपर ऑक्साइड। क्या बनाएगा बेटा सुपर ऑक्साइड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बेटा KO, क्या लिखा बेटा KO। बात क्लियर हो रही, ठीक है। और इसके ऊपर बेटा जो बनेगा वो सुपर ऑक्साइड बनेगा। तो पावर मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी बेटा -1/2। तो इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा बेटा, जो इसके पास पावर मौजूद है यानी कि जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है जो नंबर है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट में जो नंबर मौजूद है 1/2, तो इसको K का सब्सक्रिप्ट बनाएंगे और K का जो आपके पास ऑक्सीडेशन नंबर है इसको ऑक्सीजन का सब्सक्रिप्ट बनाएंगे। तो ये हो जाएगा बेटा K 1/2 और यहाँ पे O के साथ 1, ठीक है। बात क्लियर। अब करना क्या है बेटा, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो जब क्या बेटा 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 में तब्दील हो जाएगा, तो K1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा KO2। बात क्लियर है। तो ये बन गया बेटा हमारे पास सुपर ऑक्साइड किसका बेटा, पोटाशियम का, ओके। इसके अलावा बेटा अगली बारी आती है रुबिडियम की। तो रुबिडियम और सीजियम का जो रिएक्शन है बिल्कुल पोटाशियम की तरह सेम होगा। तो क्या होगा बेटा RbO2। इसी तरीके से सीजियम होगा वो क्या होगा बेटा CSO2, ओके। तो रुबिडियम का जब रिएक्शन होगा O2 के साथ तो क्या बनेगा बेटा RbO2। इसी तरीके से अगला रिएक्शन होगा बेटा सीजियम, इसका रिएक्शन होगा O2 के साथ तो क्या बनेगा CSO2, क्लियर। तो आज बेटा इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। तो सीजियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है बेटा +1, तो यहाँ पे आ गया +1, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन के ऊपर बेटा -1 होता है तो ये आएगा बेटा -2, जो कि ठीक नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होना चाहिए बेटा -1/2, तो फिर आएगा इससे मल्टीप्लाई होने के बाद -1, तो ये ठीक है, ओके। बात क्लियर है। तो इसमें भी ऐसा ही होगा, इसमें भी ऐसा ही होगा। इस तरीके से बेटा जो रिएक्शन थे अल्कली मेटल्स के ऑक्सीजन के साथ हो गए और ऑक्साइड भी जो है वो बन गया। अब देखते हैं बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ और ऑक्साइड्स किस तरीके से बनता है। तो बेटा इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो है वो बनाते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, और स्ट्रोंशियम और बेरियम क्या बनाते हैं बेटा परऑक्साइड। तो आ जाए देख लेते हैं। सबसे पहले किसको देखिए बेटा बेरिलियम को। तो ये है बेटा बेरिलियम, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है बेटा +2 होती है। तो अगर यहाँ पे कोई इक्वेशन बैलेंस नहीं हो तो आप ज़रूर कर लीजिएगा, मेरे मुताबिक अब तक मैंने तमाम इक्वेशन बैलेंस कर दिए। तो बेरिलियम का रिएक्शन होगा बेटा O2 के साथ तो बनेगा नॉर्मल ऑक्साइड। आपको बताया कि इसको आपने याद रखना है एग्जाम के हवाले से। लिथियम बनाएगा नॉर्मल ऑक्साइड, सोडियम बनाएगा पर ऑक्साइड और बाकी तमाम एलिमेंट्स क्या बनाएंगे सुपर ऑक्साइड। और इसमें क्या बेटा शुरू के 3 एलिमेंट नॉर्मल ऑक्साइड और आखिरी के 2 एलिमेंट जो है वो पर ऑक्साइड बनाएंगे। तो BeO2, तो मैं लिखता हूँ बेटा BeO, क्या लिखा बेटा BeO, ओके। तो ये बनाएगा बेटा नॉर्मल ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा बेटा -2, ठीक है। और बेरिलियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा वो +2 होती है। तो बस ये यहाँ तक ठीक है, काम हमारा हो गया। तो चार्जेस जो है बेटा वो सम ऑफ चार्जेस है वो 0 के बराबर है। इसके अलावा बेटा जो आपके पास क्या है मैग्नीशियम Mg, ओके, और O2। तो जब इसका ऑक्साइड बनेगा वो क्या होगा बेटा हमारे पास MgO, अभी मैंने इतना लिखा है। तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और Mg की क्या होती है बेटा +2, तो सम ऑफ चार्जेस जो है 0 के बराबर, इतना बहुत है और करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा बेटा जो अगली बारी है वो कैल्शियम की बारी है। तो कैल्शियम का रिएक्शन होगा यानी कैल्शियम की बर्निंग करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो बनेगा नॉर्मल ऑक्साइड CaO। तो इसमें क्या है नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और कैल्शियम की क्या होती है बेटा +2 होती है, आपको बताया है। तो क्या बेटा इन दोनों का सम 0 के बराबर आ रहा है, तो यहाँ तक सही है, तो नॉर्मल ऑक्साइड बन गया। इसके अलावा बेटा स्ट्रोंशियम, ओके, तो स्ट्रोंशियम बनाएगा बेटा परऑक्साइड O2 मैंने लिखा, ऐसा ही है। तो यहाँ लिखा बेटा Sr और यहाँ पे लिखा O। तो ये पर ऑक्साइड बनाएगा तो बेटा इसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी बेटा -1, ठीक है।
और स्ट्रोंशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बेटा, +2 होगी। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ रहा है बेटा इसका +2 आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है, ठीक है। तो क्या करें बेटा, O के साथ यहाँ पे 2 लगा दें। बात क्लियर है। तो स्ट्रोंशियम के बेटा जो 2 मौजूद है ये ऑक्सीजन का सबस्ट्रेट बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास हो जाएगा और इसका जो सम है वो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है बेटा, पर ऑक्साइड बन गया। अब इसके अलावा बेटा अगली बारी बिल्कुल सेम टू सेम यही होगा। क्या है बेटा, बेरियम है, तो बेरियम + O2, तो ये होगा बेटा BaO2, ओके। तो Ba लिख दिया मैंने और O लिख दिया। तो यहाँ पे बेटा जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी -1 और बेरियम की क्या होती है बेटा, +2 होती है। तो चार्जेस क्या है बेटा, 0 के बराबर तो नहीं आ रहे, तो यहाँ पे क्या है बेटा 2 लगा दें, ठीक है। तो इस तरीके से जो मामला है वो हो गए। तो अगर इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो उससे कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे 2 लगाते हैं, तो यहाँ पे भी 2 लगाते हैं, इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे भी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, जो मैंने नहीं किया, भूल गया मैं, तो यहाँ पे 2 लगा दें और यहाँ पे भी 2 लगा दें, इक्वेशन बैलेंस। तो यहाँ पे भी बेटा अगर 2 लगा दें, यहाँ पे भी 2 लगा दें, इक्वेशन बैलेंस। और यहाँ पे बेटा बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बैलेंस है, यहाँ पर भी बैलेंस है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं बेटा जो एस ब्लॉक एलिमेंट की जो केमिकल रिएक्शन थे ऑक्सीजन के साथ और ऑक्साइड किस तरीके से बना ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखने जा रहे हैं किसके साथ, वाटर के साथ और हाइड्रोजन के साथ कि किस तरीके से एस ब्लॉक एलिमेंट्स के रिएक्शन होते हैं। तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के रिएक्शन वाटर के साथ किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेटा अल्कली मेटल्स के रिएक्शन वाटर के साथ और फिर डिस्कस करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल के रिएक्शन वाटर के साथ, ठीक है। तो जब क्या बेटा अल्कली मेटल्स के रिएक्शन वाटर के साथ होते हैं तो उसके नतीजे में मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। तो मेटल हाइड्रोक्साइड जैसे कि बेटा लिथियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनको आपने ज़रूर देखा होगा, पढ़ा होगा। इसके अलावा बेटा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो इनको कहते हैं बेटा मेटल हाइड्रोक्साइड, ये है मेटल, ये है मेटल, ये है मेटल, ये है हाइड्रोक्साइड, ये है हाइड्रोक्साइड, ये है हाइड्रोक्साइड। और इसके साथ साथ क्या बेटा हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी जब क्या है बेटा अल्कली मेटल को आप पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे। तो अल्कली मेटल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, बात क्लियर। तो ये है बेटा एक जनरल रिएक्शन, ठीक है। तो अगर आपको ये याद हो तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए। तो इसमें देखिए बेटा जो M है, इसके जगह M की जगह मैं कोई सा भी मेटल लिख सकता हूँ और इस M की जगह अल्कली मेटल में से कोई सा भी मेटल लिख सकता हूँ, रिएक्शन मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन इसको आपने याद नहीं करना, ये चीज़ समझाने के लिए, याद तो करना नहीं, आपको रिएक्शन लिखना आना चाहिए। तो अगर आप कंसेप्ट से तमाम चीज़ों को सीखेंगे। तो ग्रुप 1 का पहला एलिमेंट है बेटा लिथियम। कौन है बेटा, लिथियम। सॉलिड होगा तो इसको पानी में डाल दें, तो पानी में डाल दिया, पानी जो है वो लिक्विड स्टेट में होगा, तो इसका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा बेटा मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मेटल में क्या है बेटा लिथियम में, और हाइड्रोक्साइड में क्या आएगा बेटा आपके पास OH आएगा। ऐसे ही OH की जो ऑक्सीडेशन स्टेट -1, लिथियम की +1, तो चार्जेस बराबर है, तो यहाँ कोई मसले की बात नहीं है। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा बेटा एक्वस स्टेट में और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होगी और जो कि बाहर की जानिब उड़ जाएगी, ठीक है। तो ये रिएक्शन मुकम्मल हो गया। तो बेटा ये जनरल रिएक्शन का M की जगह क्या है बेटा, मैं लिथियम भी लिख सकता हूँ और M की जगह यहाँ पे भी क्या लिखूँगा बेटा, लिथियम। तो आप देखेंगे दोनों रिएक्शन एक जैसे, ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन ये एक जनरल रिएक्शन, तभी मैं यहाँ पे M दोबारा से लिख देता हूँ। तो बेटा इस रिएक्शन को हमें बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो H2 है, यहाँ पे 1 है, 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पे बेटा 2 है। तो बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 लगाते हैं, तो इस साइड हाइड्रोजन 4 हो गया, इस साइड 2 है, यहाँ पे भी 2 लगाया, 4 हो गया। इक्वेशन किस तरीके से बैलेंस करना है ये आपको आना चाहिए, ये बताएंगे तो वीडियो जो है बेटा वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसीलिए बेटा यहाँ पे लिथियम 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इस तरीके तमाम चीज़ें जो है वो बैलेंस हो गई। तो यहाँ बना आपके पास बेटा मेटल हाइड्रोक्साइड और यहाँ बना हाइड्रोजन गैस, क्लियर है। लिथियम के बाद बारी आती है बेटा सोडियम की। सोडियम होगा सॉलिड में, सोडियम को उठाएं पानी में डाल दें, तो क्या बनेगा बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होगी। तो बेटा इन रिएक्शंस के वीडियो के जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लगाए हैं, आप उसे जाकर ज़रूर देखिएगा कि रिएक्शन जो है वो किस तरीके से होते हैं। तो यहाँ बनेगा बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि मेटल हाइड्रोक्साइड और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होगी। इक्वेशन बैलेंस बिल्कुल सेम तरीके से होगी, ओके। अगली बारी बेटा पोटाशियम की। तो पोटाशियम भी एक मेटल है, पानी में डाले पोटाशियम को तो बन जाएगा क्या बेटा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक्वस होगा, एक्वस सोल्यूशन होगा और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होगी। तो देखेंगे बेटा रिएक्शन जो बिल्कुल सेम तरीके से हो रहा है, बैलेंस भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। इसके बाद बारी आती है बेटा रुबिडियम की। तो रुबिडियम भी क्या है बेटा एक मेटल है, सॉलिड स्टेट में होगा, पानी में इसको आप डालेंगे तो रिएक्शन होगा तो आपके पास बनेगा बेटा रुबिडियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ साथ क्या बनेगा बेटा H2 गैस जो है वो रिलीज़ होगी। ऐसे ही इक्वेशन बैलेंस करना है तो इक्वेशन को आप आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ 2 लगाएं, यहाँ 2 लगाएं और यहाँ पे 2 लगाएं, इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी।
इसके बाद सीजियम भी एक मेटल है, पानी में इसको डालें तो रिएक्शन होगा, बनेगा बेटा सीजियम हाइड्रोक्साइड। ऑक्सीडेशन नंबर जो है बेटा वो इसमें बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, आप देख लीजिएगा। ओके, और यहाँ पे निकलेगी बेटा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। इक्वेशन बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 लगाएं, यहाँ पे 2 लगाएं और इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। इसके अलावा बेटा कुछ चीज़ें बाकी रह गई, इसे देख लेते हैं। इंटेंसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। ठीक है, तो रिएक्शन की जो शिद्दत है इसमें इजाफा होता है बेटा लिथियम से लेके सीजियम तक। तो सीजियम की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर आप सीजियम को पानी में डालेंगे तो डायरेक्ट से एक धमाका होगा, ठीक है, डायरेक्ट से एक एक्सप्लोजन होगा फ़ौरन से। लेकिन अगर आप लिथियम को पानी में डालेंगे तो उसकी जो रिएक्टिविटी है वो काफ़ी स्लो होती है। ठीक है, तो ये चलता रहेगा चलता रहेगा। तो इसकी वीडियो की मैंने एक लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसे ज़रूर जाके देखिएगा। The intensity of reaction increases from lithium to cesium until a violent reaction। तो ये चलता रहेगा जब तक क्या बेटा एक वायलेंट सा रिएक्शन ना हो जाए। ठीक है, और सीजियम के केस में बेटा डायरेक्ट एक्सप्लोजन होता है जब क्या बेटा सीजियम को पानी में डालते हैं। अब देख लेते हैं बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल पानी के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में बेटा बेरिलियम है और मैग्नीशियम है। तो बेरिलियम जो है बेटा वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। बेरिलियम जो है वो पानी के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि बेटा बेरिलियम क्या है बेटा हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बना लेता है, और वो ऑक्साइड जो है बेटा बेरिलियम के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। ठीक है, तो बेरिलियम जो है बेटा वो पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसी तरीके से बेटा जो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम भी क्या है बेटा हवा के साथ मिलकर ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाता है। लेकिन क्या है बेटा इसके ऊपर जो ऑक्साइड की लेयर होती है वो काफ़ी आसानी से ब्रेक डाउन हो जाती है। तो बेटा जब वो लेयर ब्रेक डाउन हो जाती है तो मैग्नीशियम जो है वो पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है। तो अमंग अल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम डज नॉट रिएक्ट विथ आइदर कोल्ड और स्टीम। ठीक है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल बेरिलियम जो है बेटा वो कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट नहीं करता, स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करता। जबकि स्टीम की एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है, और कोल्ड वाटर की एनर्जी कम होती है, तो दोनों के साथ ही रिएक्ट नहीं करता। लेकिन जो मैग्नीशियम है वो रिएक्ट करता है स्टीम के साथ। तो स्टीम की एनर्जी ज़्यादा होती है, तो वो एनर्जी क्या है बेटा मैग्नीशियम के ऊपर मौजूद ऑक्साइड के लेयर को तोड़ देती है, और इस तरीके से मैग्नीशियम जो है वो पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है। The reason is that these two elements form a stable oxide। तो ये दोनों एलिमेंट क्या है बेटा ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, ऑक्साइड लेयर दैट एक्ट एज अ बैरियर प्रिवेंटिंग डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन वाटर एंड मेटल। तो जब क्या है बेटा मेटल और पानी के दरमियान डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा तो रिएक्शन भी नहीं होगा। तो हमें क्या है बेटा प्रोटेक्टिव लेयर को ख़त्म करना पड़ेगा। तो अगर मैग्नीशियम के ऊपर से प्रोटेक्टिव लेयर ख़त्म करना है तो मैग्नीशियम बासानी स्टीम के साथ क्या है बेटा रिएक्ट कर जाता है और प्रोटेक्टिव लेयर ख़त्म हो जाती है, और मैग्नीशियम जो है वो पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है। द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप रिएक्ट विथ वाटर इजली एंड फॉर्म हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये है बेटा एक जनरल रिएक्शन। तो ये होगा बेटा हमारे ग्रुप 2 है कि मेटल्स पानी के साथ रिएक्शन होगा तो बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड और बनेगा हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल सेम टू सेम। तो बेटा इसका जो पहला एलिमेंट है वो क्या है बेटा बेरिलियम। तो बेरिलियम तो रिएक्ट नहीं करेगा, तो बेरिलियम को साइड करते हैं। अगली बारी बेटा मैग्नीशियम की, तो एम की जगह मैग्नीशियम आएगा, यहाँ पे ये मैग्नीशियम आएगा। ठीक है, और इसके अलावा बेटा यहाँ पे कैल्शियम भी आ सकता है, यहाँ पे कैल्शियम आ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रोंशियम, यहाँ पे भी स्ट्रोंशियम। इसके अलावा यहाँ पे बेरियम, यहाँ पे भी बेरियम। लेकिन आज बेटा बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे बेटा मैग्नीशियम। ठीक है, तो मैग्नीशियम सॉलिड में होगा, पानी में डालेंगे इसको तो रिएक्शन होगा, तो क्या बनेगा बेटा मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा Mg। ठीक है, और क्या बनेगा OH। बात क्लियर है। Mg की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी और OH की -1। ठीक है, +2 और 2 1 ज़ा 2 -2, तो +2 -2 ये ठीक है। तो इस तरीके से इसमें जो है वो फॉर्मेशन होगी। इसके अलावा क्या बेटा हाइड्रोजन गैस भी जो है वो रिलीज़ होगी, और अगर इक्वेशन को बैलेंस करना होगा तो बैलेंस ज़रूर करेंगे। तो देखिए बेटा इस साइड में हाइड्रोजन 4 है और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दें और 4 हो गया। और ऑक्सीजन देख ले बेटा, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 है और यहाँ पर भी 2 है। इसके अलावा बेटा मैग्नीशियम यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, और बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बैलेंस हो चुका है, बिल्कुल ऊपर वाले से मैच करता है। मैग्नीशियम के बाद बारी बेटा कैल्शियम की। कैल्शियम सॉलिड में होगा, वाटर में डालें इसको कैल्शियम को, तो क्या है बेटा ये रिएक्शन करेगा और बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से मामला होंगे और साथ के साथ बनेगा बेटा हाइड्रोजन गैस जो कि ऊपर की जानिब निकल जाएगी। इक्वेशन बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 लगा दें। ओके, बात क्लियर। तो मैग्नीशियम के बाद बारी आती है बेटा स्ट्रोंशियम की। तो स्ट्रोंशियम सॉलिड में होगा और क्या बेटा पानी में इसको डालें तो रिएक्शन होगा, तो क्या बनेगा बेटा स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन इस बेस से आपका सामना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास हासिल होगा हाइड्रोजन गैस। इक्वेशन जो है बेटा आप आसानी यहाँ पे 2 लगा के बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक सिखा दिया तो दूसरा जो है बेटा वो आसानी हो जाएगा। इसके अलावा बेटा जो अगली बारी है वो किसकी है, बेरियम की है। तो बेरियम सॉलिड में होगा, इसको पानी में डालें तो क्या बनेगा बेटा बेरियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, Ba2OH2। ठीक है,
और इसके अलावा बेटा हाइड्रोजन गैस जो हासिल होगी। तो लेबॉर्ट्री में कभी ना कभी आपका इससे ज़रूर सामना होगा, किससे बेटा, बेरियम हाइड्रोक्साइड से। इक्वेशन को बैलेंस करना है, यहाँ पे 2 लगा दे, इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरीके से बेटा हमने देख लिया केमिकल रिएक्शन किसके, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल के किस तरीके से होते हैं और क्या क्या प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो अब हम देखने जा रहे हैं इसके रिएक्शन हैलोजन के साथ। तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स के रिएक्शन हैलोजन के साथ, ठीक है। तो हैलोजन में हमारे पास शामिल है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो बेटा ग्रुप 1A के मेटल्स और ग्रुप 2A के मेटल्स जो है वो हैलोजन के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शंस देखेंगे बेटा अल्कली मेटल्स के हैलोजन के साथ, फिर देखेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के हैलोजन के साथ, ठीक है। तो अल्कली मेटल्स रिएक्ट विग्रेसली विथ हैलोजन टू फॉर्म मेटल हैलाइड, ठीक है। तो फॉरन से रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा बेटा, मेटल हैलाइड बनाएगा। तो हैलाइड से मुराद है बेटा हैलोजन फैमिली के एलिमेंट जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल है। और मेटल में हमारे पास क्या होगा बेटा, ग्रुप 1A का मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है। तो देखिए बेटा लिथियम क्लोराइड, ठीक है। इसी तरीके से बेटा लिथियम के बाद आता है हमारा सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, इसके बाद सीजियम क्लोराइड। बात क्लियर हो रही। तो ये क्या बेटा, मेटल हैलाइड, मेटल हैलाइड, मेटल हैलाइड और मेटल हैलाइड। तो क्लोराइड के अलावा बेटा आयोडाइड भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर बेटा Cl वाले कंपाउंड जो है वो इस्तेमाल होते हैं, तो तभी मैंने यहाँ पे Cl का इस्तेमाल कर लिया है, तो कोई घबराने की बात नहीं। और इसके अलावा बेटा रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन अल्कली मेटल टू अ हैलोजन, ठीक है। तो अल्कली मेटल जो है बेटा इलेक्ट्रॉन को बासानी लूज करेंगे क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो हैलोजन जो है बेटा उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे और क्या है बेटा, बॉन्ड बना लेंगे। तो ये है बेटा जनरल रिएक्शन। तो रिएक्शंस को आपने याद नहीं करना, आप इसको समझना है कि आप इसको किस तरीके से लिखेंगे। तो बेटा ग्रुप 1A का जो पहला एलिमेंट है वो है लिथियम। लिथियम जो है बेटा वो किस तरीके से होगा बेटा, आपके पास सॉलिड स्टेट में होगा। इसके अलावा बेटा हैलाइड कोई सा भी हो सकता है, Cl2 भी हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे Cl2 लिख देता, बात क्लियर हो रही, ठीक। तो इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो आपके पास क्या बनेगा बेटा, LiCl, लिथियम क्लोराइड, ओके। बात क्लियर। तो इक्वेशन को बैलेंस करना होगा तो यहाँ देखिए बेटा Cl2 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 लगा दें। लिथियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 लगा दें, इक्वेशन बैलेंस। तो आप देखेंगे बेटा ऊपर वाली जो इक्वेशन है, जो जनरल इक्वेशन है उसके साथ मैच करेगी। तो M की जगह मेटल, M की जगह मेटल और X की जगह हैलाइड, X की जगह क्या है बेटा, हैलाइड, ठीक है। तो क्या बेटा क्लोराइड की जगह, क्लोरीन की जगह फ्लोरीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, लेकिन क्लोरीन वाले कंपाउंड ज़्यादा कॉमन है तो मैंने क्लोरीन का इस्तेमाल किया है। तो लिथियम की जगह सोडियम आ जाए हमारे पास, सोडियम मेटल और क्या है बेटा क्लोरीन गैस। तो क्या है बेटा NaCl, प्रोडक्ट क्या सॉल्ट है। लिथियम क्लोराइड भी एक सॉल्ट है, NaCl भी क्या है बेटा एक सॉल्ट है। इक्वेशन जो इस तरीके से बैलेंस होगी। इसी तरीके पोटाशियम मेटल, Cl2 गैस, तो क्या बनेगा बेटा KCl, पोटाशियम क्लोराइड। इक्वेशन इस तरीके से बैलेंस होगी। इसके बाद बात करें बेटा रुबिडियम की, ठीक है। रुबिडियम मेटल और Cl2 रिएक्शन करने के लिए बहुत सारी बेटा डिफरेंट कंडीशंस होती है, तो कंडीशंस को बिल्कुल डिस्कस नहीं किया जा रहा। यहाँ पर सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि बेटा प्रोडक्ट जो है वो ये बनेगी। तो क्या है बेटा रुबिडियम क्लोराइड। और इसके अलावा बेटा इक्वेशन बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, किस लिए आ रहा है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। क्लोरीन 2, क्लोरीन 2, रुबिडियम 2, रुबिडियम 2। इसके बाद जो बारी आती है वो आती है बेटा सीजियम की। तो सॉलिड में होगा, Cl2 के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सीजियम क्लोराइड। इक्वेशन जो है इस तरीके से बैलेंस होगी। बात क्लियर है। अगला रिएक्शन देखने जा रहे हैं बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, किसके साथ, हैलोजन के साथ। तो यहाँ पे बेटा जो हम हैलोजन इस्तेमाल करेंगे वो Cl2 को ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल आल्सो रिएक्ट विद हैलोजन ऑल्दो टू अ लेसर एक्सटेंट। तो बेटा इनके दरमियान जो रिएक्शन होता है उसका जो एक्सटेंट है, उसकी जो हद है वो बहुत कम होती है व्हेन कंपेयर टू अल्कली मेटल्स, ठीक है। MCQ में पूछा जा सकता है, लेकिन इसकी वजह क्या है ये नामालूम है, ठीक है। यानी कि इसको डिस्कस नहीं किया गया आपकी किताब में। अगर इसको डिस्कस करेंगे तो कोर्स जो है बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको जानने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। सिर्फ रिएक्शंस करना है। रिएक्शंस किस तरीके से होंगे बेटा, ये है मेटल और ये है हैलाइड और हमारे पास ये कंपाउंड जो है इस फॉर्म में तैयार होगा। तो बेटा इसका पहला एलिमेंट है हमारे पास बेरिलियम ग्रुप 2A का, सॉलिड स्टेट में Cl2। रिएक्शन की कंडीशन मुख्तलिफ हो सकती है, ओके। तो हमारे पास बनेगा बेटा BeCl2। बेरिलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी बेटा -1 होगी, ठीक है। तो बेरिलियम का +2 और क्लोरीन 2 है तो ये हो गया बेटा -2। इस तरीके से ये 0 आ गया, तो ये कंपाउंड ठीक है, ओके। बात क्लियर। तो देख सकते हैं बिल्कुल ये इसके साथ मैच करेगा। इक्वेशन बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं, इक्वेशन बैलेंस है। बेरिलियम के बाद बारी आती है बेटा मैग्नीशियम की। तो क्लोरीन के साथ यानी हैलोजन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा बेटा MgCl2, ओके। बात क्लियर। ये भी हमारे पास क्या है बेटा एक सॉल्ट है। इक्वेशन क्या है बेटा बैलेंस है, बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं।
इसके बाद बारी आती है बेटा कैल्शियम की, रिएक्शन होगा Cl2 के साथ, क्या बनेगा बेटा CaCl2। इसके अलावा बेटा आप M की जगह रिप्लेस कर सकते हैं स्ट्रोंशियम को भी और बेरियम को भी। तो देखते हैं बेटा यहाँ स्ट्रोंशियम लिखते हैं सॉलिड में और Cl2 तो बनेगा SrCl2। बेरियम की बारी आती है तो बेरियम सॉलिड में है और Cl2 तो क्या बनेगा बेटा BaCl2। ये भी क्या है बेटा हमारे एक सॉल्ट है। क्लियर हो रही बात। इक्वेशन बैलेंस करने की हर की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये बैलेंस है। तो उम्मीद करते हैं बेटा जो एस ब्लॉक एलिमेंट के रिएक्शन है हैलोजन के साथ किस तरीके से होते हैं और प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट के रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ किस तरीके से होते हैं। तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ और हाइड्रोजन के साथ। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ, और उसके बाद डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, ये है बेटा मेटल, ये है नाइट्रोजन। ठीक है, तो जब इनका रिएक्शन होगा तो हमारे पास बनेगा नाइट्राइड, उसे क्या कहेंगे नाइट्राइड कहेंगे। तो ये है बेटा जनरल रिएक्शन ग्रुप 1A के लिए, ये है जनरल रिएक्शन ग्रुप 2A के लिए। ठीक है, लेकिन आपको रिएक्शंस लिखने आने चाहिए, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पता है। तो नाइट्राइड्स आर फॉर्म व्हेन बोथ अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट विथ नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्राइड जो है वो दोनों सूरत में बनेगा, अगर अल्कली मेटल रिएक्ट करे या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट करे। तो अल्कली मेटल में शामिल है बेटा लिथियम। तो सबसे पहले क्या है बेटा लिथियम को पिक करते हैं। लिथियम की जो स्टेट है वो है सॉलिड। ठीक है, और नाइट्रोजन गैस। रिएक्शन की बेटा कुछ कंडीशन होगी उसको डिस्कस हरगिज़ नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही है। तो बेटा लिथियम और इसके अलावा नाइट्रोजन। ओके, तो यहाँ पे बेटा जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी बेटा -3, और यहाँ पे बेटा जो लिथियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +3। ठीक है, तो बेटा जो इनके आपके पास चार्जेस है इसको क्या करेंगे एक्सचेंज करेंगे। तो यहाँ पे बेटा 3 है तो ये लिथियम के सब्सक्रिप्ट में आ जाएगा 3, ऐसे ही, और 1 जो है वो इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या बनेगा Li3n। तो यहाँ तक मामला जो है वो क्लियर हो गए। तो हमारे पास क्या बन गया बेटा एक नाइट्राइड बन गया। इसके अलावा बेटा जो लिथियम के बाद जो बारी आती है वो आती है सोडियम की। तो सोडियम जो है वो सॉलिड में होगा, नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा बिल्कुल इसी तरीके से कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, NaN ऐसा ही है। तो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वहाँ पे 3 होगी। ठीक है, और बेटा सोडियम की +1। तो नाइट्रोजन के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है बेटा सोडियम के सब्सक्रिप्ट बन जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा बेटा 3 और यहाँ पे 1, तो 1 को तो मिटा दें, कोई वैल्यू नहीं, तो Na3N। ओके, बात क्लियर। तो ये है बेटा हमारे पास नाइट्राइड। तो इक्वेशन को बैलेंस करना होगा, इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत आसान है। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दें। लिथियम 6 हो गया, यहाँ पे भी 6 लगा दें, इक्वेशन बैलेंस। ये भी बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे 2 लगा दें, यहाँ पे 6 लगा दें। ओके, अगली बारी आती है बेटा पोटाशियम की। पोटाशियम सॉलिड है और यहाँ पे नाइट्रोजन गैस। तो हमारे पे बिल्कुल इस तरीके से जो प्रोडक्ट है वो बनेगी। तो लिखेंगे K3N, इक्वेशन बैलेंस कर लें इस तरीके से करके, और ये इक्वेशन आपके पास बैलेंस हो गई। ठीक है, ये सॉलिड होगा, ये भी आपके पास सॉलिड होगा, और ये भी आपके पास क्या होगा बेटा सॉलिड होगा। इसके बाद बारी बेटा रुबिडियम की और सीजियम की। तो आप क्या कर सकते हैं बेटा M की जगह रुबिडियम लिख लें। ठीक है, और यहाँ पे भी M की जगह रुबिडियम लिख लें, और फिर उसके बाद क्या बेटा M की जगह सीजियम लिख लें और M की जगह सीजियम लिख लें, यह आपने खुद करना है। ओके, अब ये बारी है बेटा ग्रुप 2A अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की। तो ये क्या है बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये नाइट्रोजन, और इस तरीके का क्या है बेटा हमारे प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। तो बेटा इसके जो पहला एलिमेंट है वो है बेरिलियम। तो बेरिलियम सॉलिड में और नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन होगा, रिएक्शन की कुछ कंडीशंस होंगी उनको जिक्र नहीं करेंगे। ओके, तो ये है बेटा हमारे Be और ये है बेटा N2। तो बेटा नाइट्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी बेटा -3 होगी। ठीक है, तो बेरिलियम की क्या होती है बेटा +2। तो ये आया बेटा +2 और ये आ रहा बेटा आगे 2 3 -6। ठीक है, कमी आ रही। तो यहाँ पे देखिए बेटा नाइट्रोजन के ऊपर जो पावर है वो 3 है, तो इसको एक्सचेंज करें, तो इसको बेरिलियम के सब्सक्रिप्ट में लिख दें। तो ये हो गया बेटा Be3N2। तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे भी मिटा देता हूँ ताकि मामला जो है बड़े आसान आपको महसूस हो। ठीक है, तो यहाँ से भी मैंने आपको मिटा दिया, देख लें इस तरीके से हो गया। तो Be3N2, तो ये भी क्या है बेटा हमारे पास एक नाइट्राइड है, बेरिलियम नाइट्राइड। तो ऊपर आप देखेंगे बेटा जनरल फॉर्मूले से मैच हो रहा है, बस इक्वेशन को बैलेंस करना बाकी है। यहाँ Be3 है, यहाँ पे भी 3 लगा दें, इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गया। ओके, तो बेरिलियम के बाद जो बारी आती है बेटा मैग्नीशियम की आती है। तो यहाँ पे आप मैग्नीशियम लिखें, तो N2 के साथ रिएक्शन करवाएं, तो क्या बनेगा बेटा Mg3N2। तो प्रोडक्ट का जो जनरल फॉर्मूला है इसके साथ मैच कर रहा है, इक्वेशन बैलेंस कर लें इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद कैल्शियम सॉलिड और N2 गैस। तो यहाँ पे आ गया बेटा Ca3N2। बात क्लियर हो रही।
इसके अलावा बेटा जो स्ट्रोंशियम है और बेरियम है इसको आप खुद कर लीजिएगा। एम की जगह क्या लिख लें बेटा स्ट्रोंशियम, एम की जगह क्या लिख लें स्ट्रोंशियम, फिर उसके बाद क्या लिख लें बेरियम, फिर उसके बाद लिख लें बेटा बेरियम। तो अब देखते हैं बेटा रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स के जो रिएक्शन है वो हाइड्रोजन के साथ होते हैं लेकिन बहुत हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। और उसके बाद क्या बेटा एक आयनिक हाइड्राइड हमारे पास आता है। तो जैसे कि बेटा हमारे पास एक कंपाउंड है NaCl, तो ये क्या है बेटा एक आयनिक कंपाउंड है, Cl के ऊपर माइनस होता है और Na के ऊपर प्लस होता है। तो इसी तरीके से बेटा हमारे पास क्या है बेटा एक आयनिक हाइड्राइड आएगा, ठीक है। तो सोडियम का मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन हो गया तो ये क्या कहलाएगा आयनिक हाइड्राइड कहलाएगा, ठीक है। ये है बेटा आयनिक और ये है हाइड्राइड। H के ऊपर क्या है बेटा -1 होगा और सोडियम के ऊपर क्या होगा बेटा +1 होगा। तो ये है बेटा ग्रुप 1A के लिए जनरल रिएक्शन, ये है बेटा ग्रुप 2A के लिए एक जनरल रिएक्शन। तो आज है बेटा जनरल रिएक्शन को देखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट काम करते हैं। तो बेटा ग्रुप 1A में लिथियम है जो कि सॉलिड होगा और क्या है बेटा हाइड्रोजन होगा। रिएक्शन की कंडीशन क्या होगी बेटा हाई टेम्परेचर। तो जब इसका रिएक्शन होगा तो हमारे पास बनेगा Li, ठीक है। Li की वैलेंसी होती है प्लस और H क्या होगा बेटा -1, बस इससे ज़्यादा नहीं, बस हो गया, यही प्रोडक्ट है, ठीक है, यही प्रोडक्ट है। तो इक्वेशन को बैलेंस कर ले, देखिए बेटा यहाँ पे H 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे 2 लगाएं, तो लिथियम 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 लगा दें। तो इस तरीके से क्या है बेटा हमारे पास ये रिएक्शन जो है वो मुकम्मल हो गया। लिथियम के बाद बारी आती है बेटा सोडियम की। सोडियम सॉलिड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होगा हाई टेम्परेचर पे, तो क्या बनाएगा सोडियम हाइड्राइड। इसकी स्टेट होगी सॉलिड। इक्वेशन को बैलेंस करना है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H1 है, यहाँ 2 लगाएं, यहाँ पे भी 2 लगाएं, इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बारी आती है बेटा पोटाशियम की, सॉलिड में है, H2 के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनाएगा बेटा KH, ठीक है, पोटाशियम हाइड्राइड। स्टेट जो है इसकी सॉलिड होगी। इक्वेशन को बैलेंस कर लें, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे भी बेटा 2 लगा लें। इसी तरीके से क्या है बेटा आप दूसरे एलिमेंट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि बेटा रुबिडियम और सीजियम को किसकी जगह M की जगह, ठीक है। सबसे पहले M की जगह रुबिडियम लिखें और फिर रुबिडियम, फिर उसके बाद जो अगली रिएक्शन है सीजियम और सीजियम, इस तरीके से मामला जो है वो हल हो जाएंगे। तो अब आते बेटा ग्रुप 2A के लिए। तो ग्रुप 2A के एलिमेंट्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, ये है बेटा इसकी जनरल रिएक्शन। तो जनरल रिएक्शन को छोड़ें तो इसमें क्या है बेटा जो बेरिलियम है और मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं करता। तो बात शुरू होगी बेटा कैल्शियम से। ये क्यों रिएक्ट नहीं करता, इसकी रीज़न को डिस्कस नहीं किया गया किताब में, ठीक है। तो कैल्शियम का रिएक्शन होगा हाइड्रोजन के साथ, तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगी, तो प्रोडक्ट होगी बेटा हमारे पास CaH2, क्लियर है। तो Ca के ऊपर +2 और हाइड्रोजन के ऊपर -1, तो ये हो गया बेटा +2, ये 2 1 2, ये -2, ये 0 के बराबर हो गया। तो इस तरीके से क्या है बेटा हमारे पास प्रोडक्ट होगी। तो ये क्या है बेटा प्रोडक्ट का जनरल फॉर्मूला जो कि इसके साथ मैच करता है। इक्वेशन को बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैल्शियम के बाद बारी आती है बेटा स्ट्रोंशियम की और बेरियम की, तो इसकी जगह आप स्ट्रोंशियम लिखें और इसकी जगह स्ट्रोंशियम लिखें, और अगली बार बेटा इसकी जगह बेरियम और इसकी जगह बेरियम, और रिएक्शन जो है बेटा वो मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्शंस जो है अल्कोहल के साथ और एसिड्स के साथ। तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के रिएक्शन अल्कोहल के साथ और एसिड्स के साथ। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे अल्कोहल के साथ, फिर डिस्कस करेंगे एसिड्स के साथ, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 रिएक्ट विग्रेसली विद अल्कोहल टू फॉर्म मेटल एल्कोक्साइड। बात क्लियर है। तो ग्रुप 1 के मेटल जो है अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेंगे बड़ी तेज़ी से, और क्या बनाएंगे बेटा मेटल एल्कोक्साइड बनाएंगे। और इसके अलावा बेटा विद लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो देखिए बेटा हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ये है बेटा मेटल एल्कोक्साइड। जबकि बेटा जो ग्रुप 2 है अल्कलाइन अर्थ मेटल, उसकी रिएक्टिविटी अल्कोहल के साथ बहुत कम होती है, तो उसके रिएक्शंस को डिस्कस नहीं किया गया है किताब में। तो ये है बेटा ग्रुप 1A की जनरल रिएक्शन अल्कोहल के साथ। तो ये है बेटा मेटल, ये है बेटा अल्कोहल, और ये बना बेटा मेटल एल्कोक्साइड, ये है हाइड्रोजन गैस। तो इसमें क्या है बेटा तमाम एलिमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम। किसकी जगह बेटा M की जगह, ठीक है। यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, यहाँ पे बेटा लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम जो है वो आ सकता है। तो सबसे पहले बेटा इस्तेमाल करते हैं लिथियम को। तो यहाँ मैंने लिखा बेटा लिथियम जो कि सॉलिड स्टेट में होगा, अल्कोहल है C2H5OH जो कि एक्वस फॉर्म में है। तो बेटा इन दोनों का रिएक्शन होगा, उसकी कुछ कंडीशंस होगी, उस कंडीशंस को हम डिस्कस नहीं करें। तो इसमें से क्या है बेटा एक H जो है वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। ये जो H है रिप्लेस हो जाएगा C2H5O। तो O के साथ आगे क्या लगेगा बेटा मेटल लगेगा, लिथियम। तो ये क्या है बेटा हमारे पास मेटल एल्कोक्साइड है, यानी कह सकते हैं बेटा लिथियम एल्कोक्साइड, ओके। और इसके साथ साथ बेटा लिबरेट होगी हाइड्रोजन गैस। बात क्लियर। तो इस तरीके से मामला होंगे। तो M की जगह बेटा आप सोडियम भी रख सकते हैं, तो मैं सिर्फ सोडियम एक आखिरी रखता हूँ, बाकी आपने तमाम को खुद करना है। तो सोडियम C2H5OH एक्वस, तो C2H5O, हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो क्या लगेगा बेटा सोडियम लगेगा। तो ये हो गया बेटा सोडियम एल्कोक्साइड, और साथ साथ रिलीज होगी बेटा हाइड्रोजन गैस, क्लियर।
तो अब करना है क्या बेटा, आपने M की जगह पोटाशियम, इसकी जगह पोटाशियम, इक्वेशन आ जाएगी आपके पास, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम और सीजियम, इस तरीके से मामला हो जाएंगे। ठीक है, तो ग्रुप 2A को डिस्कस नहीं करेंगे। वाइल अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव वेरी लिमिटेड रिएक्टिविटी। अगली बारी बेटा एसिड्स के साथ, तो एसिड्स में भी हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 1 ने अल्कली मेटल्स को, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की रिएक्टिविटी जो है वो बहुत कम होती है। तो अल्कली मेटल्स रिएक्ट विग्रेसली विद एसिड्स टू प्रोड्यूस सॉल्ट। क्या रिलीज होगा बेटा, सॉल्ट रिलीज होगा विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो इसमें भी हाइड्रोजन गैस, इसमें भी हाइड्रोजन गैस, लेकिन यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, सॉल्ट बनेगा। तो रिएक्शन होगा बेटा वो हाईली एक्सोथर्मिक होगा और वायलेंट होगा, बड़ी तेज़ी से होगा। ठीक है, बहुत ही शिद्दत का होगा। तो देखिए बेटा, एक मेटल मैं यहाँ पे लेता हूँ लिथियम को, ठीक है, जो कि सॉलिड में है, और एसिड है बेटा HCl। एसिड जो है बेटा वो H2SO4 भी हो सकता है। ठीक है, किताब में अभी HCl लिखा गया है, तो मैं H2SO4 लेकर भी आपको करवाऊँगा। तो ये क्या बेटा, एक्वस स्टेट में होगा। तो जब इसका रिएक्शन होगा तो हमारे पास बनेगा LiCl। ठीक है, Li के ऊपर पॉजिटिव आएगा मुस्तकबिल में और Cl के ऊपर नेगेटिव। ठीक है, तो LiCl बन गया, तो लिथियम क्लोराइड। तो ये क्या बेटा, एक सॉल्ट है जो कि सॉलिड में होगा, और हमारे पास जो रिलीज़ होगी वो क्या होगी बेटा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। H2 इधर है, यहाँ एक H है, तो यहाँ क्या है बेटा 2 लगा देंगे। तो हाइड्रोजन जो है दोनों साइड में बैलेंस हो गए, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, क्लोरीन भी बैलेंस। तो लिथियम यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी 2 लगाएंगे तो बैलेंस। तो देखेंगे बेटा ये रिएक्शन जनरल रिएक्शन से मैच करती है। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही है। तो करना क्या है बेटा, आपने M की जगह सोडियम, M की जगह सोडियम, अगली बारी में, फिर उसकी अगली बारी में पोटाशियम, फिर अगली बारी में पोटाशियम, फिर अगली बारी में रुबीडियम, फिर अगली बारी में रुबीडियम, फिर सीजियम, फिर सीजियम। इस तरीके से मामला को आप हल कर सकते हैं। एक और मैं करवाता हूँ बेटा सोडियम को लेके। तो सोडियम मेटल रिएक्शन होगा बेटा एसिड के साथ, HCl के साथ, तो बनेगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और ये बना बेटा हाइड्रोजन गैस। इक्वेशन को आपने बैलेंस करना होगा, तो यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ पे 2 लगेगा। मामला क्लियर हो गए। अब इसके अलावा बेटा H2SO4 के साथ भी देख सकते हैं कि H2SO4 के साथ किस तरीके से रिएक्शन होता है। तो हमारे पास है बेटा लिथियम सॉलिड में, और एसिड है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो इनका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, तो इसका रिएक्शन होगा तो हमारे पास बनेगा बेटा Li2SO4। ठीक है, तो सल्फेट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा वो -2 होती है। ठीक है, और लिथियम की क्या होती है बेटा +1। तो इसके लिए हमें क्या है बेटा, लिथियम जो है वो 2 चाहिए होंगे। ओके, तो Li2SO4 जो है वो बनेगा लिथियम सल्फेट, और साथ के साथ क्या है बेटा, हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होगी। इसी तरीके से बेटा अगर सोडियम का इस्तेमाल करें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ H2SO4, तो क्या बनेगा बेटा, तो ये बनेगा Na2SO4, और रिलीज़ होगी बेटा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यहाँ पे गलती से मैंने वाटर लिख दिया था। तो इस तरीके से क्या बेटा मामलात हो गए। इक्वेशन को चाहे तो आप बैलेंस भी कर सकते हैं। यहाँ पे लिथियम 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दें, यहाँ पे सोडियम 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दें। ठीक है, तो लिथियम सोडियम के अलावा बेटा आप पोटाशियम, सीजियम और इनका भी रिएक्शन करवा के इक्वेशंस को लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो तमाम बातें थी इक्वेशंस के लिहाज से आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा एक सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करवा देता हूं मैं आपको। तो अब डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इक्वेशन को जो कि सेल्फ असेसमेंट में आपको दिए गए। तो वैसे तो आपको इन इक्वेशंस को खुद सॉल्व करना है क्योंकि तमाम रिएक्शंस को आप पढ़ चुके हैं। तो सोचिए बेटा इनमें से एक रिएक्शन आपके एग्जाम में आ गया तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए बेटा ये है अल्कली मेटल, ये है बेटा नाइट्रोजन। तो जब इसका रिएक्शन होगा तो नाइट्राइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा, नाइट्राइड। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा Mg, और क्या लिखता हूँ बेटा N। तो मैग्नीशियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है बेटा +2। ओके, और नाइट्रोजन की यहाँ पे जो होगी बेटा वो होगी -3। बात क्लियर हो रही है। तो बेटा जिसके पास चार्जेस मौजूद है इसको एक्सचेंज करेंगे तो मैग्नीशियम के सबस्क्रिप्ट में 3 आएगा और नाइट्रोजन के सबस्क्रिप्ट में क्या आएगा बेटा 2 आएगा। ओके, तो इस तरीके से क्या है बेटा ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गई जो कि क्या है बेटा मैग्नीशियम नाइट्राइड। ओके, तो यह आया बेटा +6, ये है -3, यह है -6, ये आ रहा है बेटा चार्जेस 0 के बराबर। ओके, इसके अलावा बेटा एक और अल्कली मेटल है सोडियम, इसका रिएक्शन हो रहा है इथाइल अल्कोहल के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी, तो प्रोडक्ट बनेगी बेटा मेटल एल्कोक्साइड, और उसके साथ साथ क्या रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। तो ये H जो है रिप्लेस होगा और आके लगेगा बेटा सोडियम, तो C2H5ONa, तो मेटल एल्कोक्साइड। और इसके अलावा बेटा जो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगी। ठीक है, इक्वेशन को जो है वो बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे भी इक्वेशन को बैलेंस करना है, मैंने किया नहीं। तो पहले इस इक्वेशन को बैलेंस कर लेते बेटा Mg का 3, तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो H2 है तो यहाँ पे बेटा हम 2 लगा देंगे।
तो यहाँ पे बेटा C2H5O भी डबल हो गया तो यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे N जो है ये भी डबल हो गया तो यहाँ पे भी 2। ठीक है, तो मुझे याद आता है कि मैंने पिछली इक्वेशंस में इक्वेशंस को बैलेंस नहीं किया, मैं भूल गया हूँ। ठीक है, तो आप उसे कर लीजिएगा। अब इसके अलावा बेटा एक और अल्कली मेटल इसका रिएक्शन हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। ठीक है, तो इस रिएक्शन को मैंने आपको करने कहा था, यकीनन आपने कर लिया होगा। तो इसके नीचे यहाँ बेटा हमारे पास सॉल्ट रिलीज होगा और साथ के साथ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो KSO4 तो K2SO4 सल्फेट की हो रही है बेटा -2, पोटाशियम की +1 तो 2 1 2 और ये आ जाएगा बेटा -2। तो ठीक है, तो K2SO4 और साथ के साथ रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। तो ये रिएक्शन जो है बेटा ये मुकम्मल हो गया। इसके अलावा चौथा है बेटा बेरियम और ऑक्सीजन। तो पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि बेटा बेरियम जो है वो पर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो आखिरी के 2 एलिमेंट है ग्रुप 2H वो क्या बनाते हैं बेटा, पर ऑक्साइड बनाते हैं। तो बेरियम और ऑक्सीजन लिख दिया। पर ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है और बेरियम की क्या होती है बेटा +2। तो बेरियम के ऊपर बेटा जो नंबर लिखा हुआ है तो इसको ऑक्सीजन के सब्सक्रिप्ट में लिखेंगे और ऑक्सीजन के साथ जो है उसको बेरियम के सब्सक्रिप्ट में। ठीक है, तो ये आ गया बेटा BaO2। ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो गई, ऑक्साइड जो है वो तैयार हो गई। तो उसका फॉर्मूला ये होगा। इसके अलावा बेटा अगला है कैल्शियम। तो कैल्शियम को अगर पानी में डिजोल्व करेंगे तो रिएक्शन किस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये क्या है बेटा ग्रुप 2A का मेटल है, तो हमारे पास क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो वो कुछ इस तरीके से होगा बेटा CaOH2। तो इक्वेशन को ही बैलेंस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पे 2 लगाते हैं तो ऑक्सीजन जो है बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन 2 यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, तो इसमें क्या है बेटा एक प्रोडक्ट भी रिलीज होगी हमारे पास, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा जो सेल्फ एसेसमेंट के 5 इक्वेशंस थे ये मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। तो उम्मीद करते हैं जो बातें हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।